पीडब्ल्यू सैट है फिजिक्स वाला के ऑफलाइन सेंटर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाह रहे हैं। भारत के 105 शहर में फिजिक्स वाला के ऑफलाइन सेंटर हैं, 130 ऑफलाइन सेंटर टोटल हैं। तो आपके नियरेस्ट कहीं ना कहीं विद्यापीठ जरूर होगा। अगर आप उस ऑफलाइन सेंटर जा रहे हैं, जो कि आपने पूरा सुन लिया कहानी, क्यों जाना है क्यों नहीं जाना है वो आपका डिसीजन है। अगर आप जा रहे हैं तो आप सैट का एग्जाम दीजिए। सैट का एग्जाम देने से आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिल जाएगी, जिससे ये होगा अगर आपको 90% की बेटा स्कॉलरशिप मिलती है तो आपकी ऑफलाइन की फीस बहुत कम हो जाएगी। और ये आपका सैट का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है 17 मार्च, यानी कल से आपका सैट का एग्जाम शुरू हो जाएगा और 7 अप्रैल तक चलेगा। ये एग्जाम आप चाहो तो घर बैठे ऑनलाइन दे सकते हो अपने मोबाइल ऐप पे, पीडब्ल्यू के ऐप पे, या आप पीडब्ल्यू की वेबसाइट पे रजिस्टर करके भी दे सकते हो। और ये एग्जाम आप 17 मार्च से 7 अप्रैल में दिन में किसी भी टाइम 24/7 किसी भी समय जाके ऑनलाइन ये एग्जाम दे सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन देना है तो आप 17 मार्च से 7 अप्रैल के बीच में किसी भी संडे अपने नियरेस्ट विद्यापीठ पे चले जाएं, समय सुबह 10 से 11 के बीच में या शाम को 4 से 5 के बीच में। ठीक, रजिस्ट्रेशन इसका फ्री है, आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो और रजिस्टर करने के लिए लिंक नीचे लगा हुआ है। अच्छा, अब जो फिजिक्स वाला में जो ऑफलाइन सेंटर्स में क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो 11th की क्लासेस 1 अप्रैल से बेटा शुरू हो रही हैं। जल्दी शुरू करेंगे, ऐसा हो कि आप पहले फेज में आओ, जल्दी तैयारी स्टार्ट करते हैं। 10th का बोर्ड हो गया है। आपको याद है आपने 10th के बोर्ड के वक्त जब आपकी तैयारी नहीं हुई थी, आप क्या सोचे थे? आपने यही कहा था ना कि 11th जैसे ही शुरू होगा इस बार मैं शुरुआत से पढ़ूंगा, स्टार्टिंग से पढ़ूंगा, इस बार डिले नहीं करूंगा वरना बाद में प्रॉब्लम होगी। और ये बात आप कुछ पूछो ना पूछो, ये बात अपने सीनियर से आज जाके जरूर पूछना कि 11th में क्या मैं 1 महीने बाद पढ़ाई शुरू करूं। मैक्सिमम बच्चे जो आईआईटी या नीट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्ट नहीं होते, उनकी प्रॉब्लम ये नहीं कि उन्होंने 12th में मेहनत नहीं की। मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम है कि उन्होंने 10th बोर्ड के बाद 11th की शुरुआत के 4-5 महीने बहुत ही खराब कर दिए। आराम से बैठे हैं, साहब हो गया बोर्ड, अब क्या करना है, अभी तो इतनी मेहनत की है मैंने, 2 महीने पढ़ाई की है, बोर्ड का एग्जाम दिया, कौन पढ़ेगा, आराम से करेंगे, 11th में तो बोर्ड भी नहीं है। इसी एटीट्यूड की वजह से 12th में आके आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर पड़ता है, आपके पास टाइम बहुत कम बचता है। तो 11th के शुरुआती दिन बहुत क्रूशियल है। 1 अप्रैल से आपकी इसीलिए 11th जेई की और 11th नीट की, जेई हो या नीट हो, दोनों की क्लासेस आपकी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। तो 11th 12th 2 साल होते हैं तैयारी के। 1 अप्रैल से क्लासेस आपकी शुरू हो जाएगी और आपका सिलेबस देखिए जनवरी तक क्लास 11 का सिलेबस खत्म हो जाएगा। जैन एंड में क्लास 11 और उसके साथ पूरा जेई का सिलेबस 11th का, क्लास 11 और नीट का सिलेबस पूरा खत्म हो जाएगा। इसी तरह से ड्रॉपर की बात करें हम लोग, तो जो बच्चे जेई के लिए ड्रॉप ले रहे हैं, बेटा आप लोग तो समझदार हो, आपको तो पता है ये 11th-12th वाला सारा मिस्टेक, तो जल्द से जल्द शुरू करना है। तो 1 अप्रैल से ड्रॉपर जेई का पहला बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। जिन बच्चों ने डिसीजन ले लिया है कि अब ड्रॉप लेना है, उनको अब तक समझ में आ गया कि इस साल वो तैयारी नहीं है, पहले अटेम्प्ट में समझ में आ गया कि मेरे परसेंटाइल इतने लो हैं कि अभी तो इंप्रूव होने के चांस है ही नहीं इस साल, अब मुझे ड्रॉप लेना है, मैंने मन बना लिया है, तो इसको अर्ली करेंगे। तो 1 अप्रैल से आपका ड्रॉपर जेई का भी पहला बैच स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ आपका सिलेबस कंप्लीशन 3 जनवरी तक यहाँ पे हो जाएगा और टेस्ट भी होते रहेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ बात करें अपन, ये जो चीज मैंने बताई 11th नीट 1 अप्रैल, तो आप 11th में हो, आप ड्रॉपर हो, आप 10th में हो, 8th में हो, 9th में हो, सबकी क्लासेस 1 अप्रैल से फिजिक्स वाला के ऑफलाइन सेंटर्स विद्यापीठ में शुरू हो जाएगी, सबकी 1 अप्रैल से। सिर्फ आपकी क्लास 12th की जो क्लासेस हैं, 12th जेई हो जाए या 12th नीट हो जाए, आपकी क्लासेस बेटा 26 मार्च से होगी, बाकी सबकी 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी। और 12th जेई नीट की मैं बात करूं तो 12th की क्लास 26 मार्च से शुरू हो रही है और सिलेबस 31 दिसंबर को हम लोग खत्म कर रहे हैं। असल में तो सिलेबस अक्टूबर एंड में खत्म हो जाएगा 12th का, पर नवंबर और दिसंबर हम लोग पूरा रिवीजन करेंगे, तो इसलिए 31 दिसंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं आपको ना एक काम करता हूँ, ये बात मैं आपको यहाँ पे ऐसे समझा देता हूँ। हाँ, तो जितने भी बच्चे क्लास 11th में हैं, आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं या नीट की तैयारी करना चाहते हैं, पीडब्ल्यू के विद्यापीठ में 1 अप्रैल से बेटा आपकी क्लास शुरू हो रही है। जितने भी बच्चे 11th में हैं, अब आईआईटी की तैयारी या नीट की तैयारी करना चाहते हैं, सभी की ऑफलाइन क्लासेस पीडब्ल्यू के विद्यापीठ में 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। जितने भी बच्चे आपके ड्रॉप लेना चाहते हैं, है ना, ड्रॉपर है या रिपीटर बोल दो, रिपीट करना चाहते हैं, है ना, चाहे वो जेई के लिए चाहे वो नीट के लिए, आप सभी का जो पहला बैच है वो भी आपका 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है। 1 अप्रैल ऑनवर्ड
शुरू हो रहा है। इसके बाद जितने बच्चे क्लास 12th में हैं और जेई या नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन सभी की क्लासेस 26 मार्च से शुरू हो रही है और यहां सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। दिसंबर एंड बोला है, वैसे अक्टूबर तक सिलेबस फिनिश कर लेंगे, अक्टूबर एंड तक फिनिश कर लेंगे। उसके बाद रिवीजन, तो मान के चलते हैं सेफ साइड कि दिसंबर एंड तक रिवीजन के साथ पूरा सिलेबस हो जाएगा। ड्रॉपर जेई नीट का भी सिलेबस टाइमली हो जाएगा। इसके सिवा जो बच्चे क्लास 8, 9, 10th के लिए ऑफलाइन सेंटर फिजिक्स वाला विद्यापीठ पे आना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन स्टार्टिंग अच्छी करना चाहते हैं, उन सभी की क्लासेस 1 अप्रैल ऑनवर्ड शुरू हो रही है। और इन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा है कि आप इन क्लासेस को अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी समय है कि आप पीडब्ल्यू का सैट एग्जाम दे दो। ठीक है, सैट एग्जाम क्या है? आपका स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है कि आप एडमिशन लेना चाहते हो तो एक एग्जाम दे दीजिए और वो आप ऑनलाइन दे सकते हैं अपने ऐप पे, वेबसाइट पे जाके। 24 घंटे में कभी भी आप लॉग इन करिए और उस एग्जाम को दीजिए। आपको 30%, 50%, 90% की स्कॉलरशिप भी मिलेगी, जो कि अभी आपने देखा रूम में काफी बच्चे थे, बताए किसी को 30 मिली, किसी को 40 मिली, किसी को नहीं भी मिली, किसी ने एग्जाम में अच्छा नहीं किया तो बिल्कुल भी नहीं मिली। जिसने अच्छा किया उसको 90% तक की स्कॉलरशिप मिली और आपकी फीस बहुत कम हो गई। अच्छा, इसके साथ मैं बता दूं कि ऑलरेडी फिजिक्स वाला विद्यापीठ के काफी सेंटर्स में बहुत ही अच्छे एडमिशंस चल रहे हैं ऑलरेडी, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ कर दूं कि कुछ सेंटर्स तो इनफैक्ट ऐसे हैं जहां पे मैक्सिमम सीट्स ऑलरेडी खत्म हो गई हैं। सो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस सेट को आप जरूर अटेम्प्ट करें। मार्च वाला सेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पटना में जेई में 1500 में से 300 अभी भी बच्चे और हम लोग इनटेक करेंगे, 1200 बच्चे हुए हैं। और पटना में नीट में 1750 में से 1550 बच्चे हो चुके हैं। इसी तरह से कोटा में 1800 में से 1650 बच्चे हो चुके हैं, कोटा में 11th जेई में। और कोटा में 11th नीट में 1600 में से 1300 बच्चे हो चुके हैं, 300 बच्चे अब बच्चे हैं यहाँ पे। लखनऊ में 11th जेई में 1900 सीट थी, उसमें से 1700 बच्चे एडमिशन ले चुके हैं। दिल्ली में 11th जेई में 2300 सीट थी, उसमें से 1900 बच्चे एडमिशन ले चुके हैं। दिल्ली में 12th नीट की टोटल 2300 सीट थी, 2100 एडमिशन हो चुके हैं। जयपुर के अंदर 11th नीट की 1150 सीट थी, 1000 सीट उसमें से हो गई है। भुवनेश्वर में 11th जेई की 1000 सीट थी, टोटल 810 हो गई है। तो इस तरह से विद्यापीठ ऑलरेडी आपके काफी तेजी से फिल हो रहे हैं। आप ये वाला सैट अटेम्प्ट करें, अच्छी स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी।